हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज एक नया दिन है और आज से चालू होता है Q2 का सारे रिजल्ट्स आना। तो ऑफ कोर्स आई विल मेक अ सीरीज ऑफ वीडियोस ओवर द नेक्स्ट 1.5 months जिसमें आई ट्राई टू कवर एज मेनी कंपनीज एज पॉसिबल फॉर यू गाइस, बोथ फिनेंशियल एंड द नॉन फिनेंशियल स्पेस में। अब देखिए, मैं ये वीडियोस क्यों बनाता हूँ, ठीक है। मतलब बिफोर आई गो इनटू दिस कंपनीज, ये 3 कंपनी का जो कल अपडेट आया, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सोचो कि जब कोई अपडेट आता है, ठीक है, तो आपको ट्विटर में क्या मिलता है, एक कंपनी का किसी ने लेट से पोस्ट कर दिया, राइट, कि उसका सेल्स का नंबर क्या है, प्रॉफिट का नंबर क्या है एंड ऑल दैट, लेकिन आपको उसके पीछे का स्टोरी पता नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को एक बिजनेस मॉडल समझ में ही नहीं आता है कि लाइक ओके, ये कंपनी का सेल्स तो बढ़ रहा है, लेकिन ये बेचता क्या है या कैसे बेचता है, इनका कस्टमर क्या है, ज्योग्राफी क्या है। तो मैं जो ये छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ ना, उसका बनाने का एक ही टारगेट वही है कि राइट, कि आपको एक बिजनेस मॉडल का आइडिया दे दूं, कंपनी पैसे कैसे बनाती है, कंपनी का से फॉर एग्जांपल पहले मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था, क्या वो उसके अनुसार परफॉर्म कर रहा है या उससे बेटर कर रहे हैं या उससे खराब कर रहे हैं। बिकॉज देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपको यही देखना है कि एक पर्टिकुलर, क्योंकि आप तो इन्वेस्टर हो, करेक्ट, और ये स्टॉक तभी ऊपर जाएगा जब लेट से फॉर एग्जांपल कंपनी जो पहले गाइड किया था उसके अनुसार या उससे बेटर, मतलब से अपना 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 परफॉर्मेंस दिखा रहे, गॉट इट। या फिर से फॉर एग्जांपल अगर आपको पता भी नहीं है कि पहले किस रेट से कंपनी ग्रो करता था, तो अभी का जो रेट ऑफ ग्रोथ आप देखोगे, क्या पता आपको देख के अच्छा लगे, लेकिन पहले हायर रेट से ग्रो करता था, तो आप देखोगे आप खरीदा और वो स्टॉक नीचे गिरने लग गया। मतलब कोई अगर कंपनी हो जो लेट से पहले 40-30% से ग्रो करता है, अब लेट से सडनली एक क्वार्टर में आप देखोगे कि लाइक वो 5% से ग्रो किया। मैं वो सारा YOY के एंगल से बात कर रहा हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, ठीक है। बिकॉज ये जो Q2 का नंबर्स आएगा, ये मॉनसून पीरियड है, तो आपको पिछले साल का Q2 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा ना। आप Q1 या Q3 के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हो, क्यों? बिकॉज मॉनसून पीरियड में ऑफ कोर्स बिजनेस थोड़ा ठप होता है, स्पेशली अगर आप रिटेल कंजम्पशन वाले बिजनेसेस में देखते हो, राइट, या अगर आप कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हो, क्योंकि वहां पे जब बारिश होता है तो काम अटक जाती है, नहीं होती है। तो मॉनसून पीरियड के साथ आप नॉन मॉनसून पीरियड को कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो ये चीजें भी आपको दिमाग में रखनी है कि व्हेन यू आर डूइंग अ Q2, तो आपको Q2 के साथ Q2 का कंपैरिजन करके देखना है कि ग्रोथ क्या है। तो अगर कोई कंपनी का लेट से पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घटते जा रहे, तो वो भी मैं अपने वीडियोस में बताता हूं। मैनेजमेंट ने पहले जो बोला, अगर जैसे मैं बताया कि पहले जो बोला, जो गाइड किया, उसके अनुसार एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं, ये भी मैं वीडियो में, मतलब ये जो मैं कंपनीज का बात करता हूं ना, आपको लगता होगा कि लाइक बंदे तो 4-5 मिनट ही बात किया है कंपनी का, लेकिन उसमें मैं सारे चीजें ये कवर करता हूं। सो यहाँ पे आवर्स एंड आवर्स ऑफ स्टडी होता है, जिसके एंड में आके आई मेक अ वीडियो ऑफ लेट से 10-15 मिनट्स, क्योंकि मुझे सब चीजों को पढ़ के कोलेट करना है दिमाग में और फिर सिंपल लैंग्वेज में आपको ट्रैक करवाने और हेल्प करना है मुझे, ठीक है। इसीलिए ये सारे एक सीरीज ऑफ वीडियोज आएगा। तो आज हम पहला जो वीडियो है आज का, इसमें हम 3 कंपनी का बात करेंगे, ठीक है। एक नया कंपनी आया है बाजार स्टाइल रिटेल करके, ठीक है, और ऑफ कोर्स वी हैव JTL इंडस्ट्रीज एंड APL अपोलो ट्यूब्स, ठीक है। तो इन तीनों का अपडेट कल आया, तो मुझे लगा कि लाइक आज होके इस वीडियो में इन तीनों के बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, हो क्या रहा है, एंड ऑफ कोर्स इनका नंबर्स क्या है, ठीक है, उनका इन्फ्रेंस निकालेंगे एज मच एज पॉसिबल। तो पहले देखिए, पहले अगर मैं बाजार स्टाइल रिटेल के बारे में बात करूं, इनका रिसेंटली IPO आया, ठीक है। और इनका ये कंपनी जो है, इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है, ठीक है। स्टाइल बाजार करके आप देखोगे, इफ यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल और आसाम के साइड से या बिहार के साइड से या अब उड़ीसा के साइड से हो, एंड यू आर इन अ टायर 2, 3, 4 सिटी, तो अब देखोगे इस तरीके का रिटेल अपैरल स्टोर्स होते हैं, लाल कलर के होते हैं इनके बिल्डिंग्स, स्टाइल बाजार करके होता है, ठीक है। अब रिटेल अपैरल आपको तो समझ में आ ही गया कि लाइक यहाँ पे क्या है, फास्ट फैशन पे ये लोग फोकस करते हैं, एंड ऑफ कोर्स इनका जो मर्चेंडाइज है, इनका मतलब एक मर्चेंडाइज बिजनेस भी है, मतलब ये सब जो पिलो कवर, बेडशीट वगैरह भी बेचते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इनका सेल्स आता है कपड़े बेच के, ठीक है। तो इनका आई थिंक 85% सेल्स बाजार स्टाइल का बात कर रहा हूं, आते हैं अपैरल बेच के, और वो भी उसमें मेंस अपैरल का कैटेगरी सबसे तगड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद विमेन एंड चिल्ड्रन का कैटेगरी आता है, और दूसरे साइड में 15% ऑफ द सेल्स जनरल मर्चेंडाइज और ये सब टावल वावल बेच के ये लोग पैसा बनाते हैं। अब ये जो कंपनी है, इनका Q2 का अपडेट बहुत तगड़ा आया है। जब इनका IPO आया था तब Q1 का अपडेट मुझे पता था,
तो देयर सेल्स ग्रू 21% के आसपास, Q1 ओवर Q1 का था। लेकिन कल जो Q2 का अपडेट आया बहुत तगड़ा है। इनका सेल्स आई थिंक Q2 ओवर लास्ट Q2 दैट ग्रू बाय 65%, विच इज अ ग्रेट साइन। ठीक है, अब इस कंपनी में एक प्रॉब्लम हुआ था पिछले क्वार्टर में। ठीक है, पिछले क्वार्टर में क्या होता है, इनका कोई एक बड़ा वेयर हाउस था बंगाल में जिसमें आग वाग लग गया था। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, ये लोग इनको लॉस लेना पड़ा था। ठीक है, मतलब दे मेड नो प्रॉफिट्स इन Q1 ऑफ FY25 एंड दे वर वेटिंग फॉर द इंश्योरेंस मनी टू कम। अब यही हमें देखना पड़ेगा इस क्वार्टर का, क्योंकि देखिए ये बिजनेस अपडेट दिया है कल। ठीक है, इवन JTL और APL अपोलो का भी हमें पूरा इनकम स्टेटमेंट नहीं मिला। तो बाय द वे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या होता है, जब क्वार्टर चालू होता है ना, बहुत सारे बिजनेस अपना सिर्फ टॉप लाइन या सेल्स ग्रोथ का नंबर अपडेट में डाल के छोड़ देता है। ठीक है, आगे जाके जिस दिन अपना पूरा इनकम स्टेटमेंट लाता है, फिर कॉन कॉल होता है, उस दिन हम बोल सकते हैं कि पूरा रिजल्ट, लेकिन आपको एक फ्लेवर मिल जाता है। ठीक है, कि से फॉर एग्जांपल बाजार स्टाइल का रिजल्ट क्या है। तो यहां पे बात ये है कि मुझे ये नहीं पता कि ये लोग प्रॉफिट किया है कि नहीं, शायद कर लेगा इस बार और शायद वो इंश्योरेंस का पैसा इनको मिल जाए। बट हैविंग सेड दैट 65% का सेल्स ग्रोथ इज वेरी वेरी गुड, बिकॉज इफ यू लुक एट द कॉम्पिटिटर्स ऑफ बाजार स्टाइल रिटेल, राइट, आपने देखा होगा, मैंने बहुत वीडियोस में इससे पहले भी मैं V2 रिटेल और V-Mart का बात करता हूं। ठीक है, तो V2 रिटेल और V-Mart और बाजार स्टाइल एकदम सिमिलर कैटेगरी में है। टायर 2, 3, 4 सिटीज में जाके वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना ये फैशन अपैरल्स बेच रहे हैं, ब्रांडेड फैशन अपैरल्स बेच रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक एक कपड़े का प्राइस पॉइंट्स लो है। ठीक है, और यहाँ पे ऑफकोर्स इनका स्टोर एक्सपेंशन का रेट बहुत तगड़ा है। तो यहाँ पे इफ यू सी कि V2 रिटेल का स्टॉक ने पैसा क्यों बना रहा है, बिकॉज V2 रिटेल इज डूइंग वेरी वेल। अभी उनका तो Q2 का अपडेट नहीं आया, बट दे आर ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 50%। ठीक है, आपने देखा होगा ट्रेंड, जिसका जूडियो के वजह से ट्रेंड इज ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 50%। अब ये कंपनी आ गया बाजार स्टाइल रिटेल, जो Q2 ओवर Q2 में 65% का ग्रोथ किया। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, पिछले क्वार्टर में आई थिंक एक मैनेजमेंट का मैंने इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने ये बताया था कि हम 30% के आसपास का ग्रोथ तो कर ही लेंगे, लेकिन किया कितना, 65, विच इज अमेजिंग। बट ऑफकोर्स आगे जाके हमें ये भी देखना पड़ेगा पूरा इनकम स्टेटमेंट में क्या ये प्रॉफिटेबल बनता है कि नहीं इस बार, बिकॉज पिछले बार तो अनफॉर्चुनेटली वो वेयर हाउस के प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम हुआ, मतलब उनको लॉस लेना पड़ा। दूसरे साइड में ये है कि देखिए, अगर आप रिटेल अपैरल की एक दुकान चला रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, सिंपल तरीके से मॉडल समझो, यहां पे आप खुद के ब्रांड्स बेच सकते हो या दूसरे के ब्रांड्स बेच सकते हो, लेकिन जो कंपनी लेट से एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स अपना खुद का ब्रांड ज्यादा बेचता है, राइट, तो उनको हायर मार्जिन भी मिलता है, राइट, क्योंकि दूसरों का सामान बेच रहे हो वो तो लोअर मार्जिन ही होगा देन लेट से अगर आप खुद का ब्रांड बेच रहे हो। तो ये कंपनी का जो अच्छी बात है, 2 साल या 3 साल पहले आई थिंक 20% ऑफ देयर पोर्टफोलियो वाज ओन ब्रांड्स, आज वो 50% के ऊपर चला गया। ठीक है, दैट इज अनदर ग्रेट साइन। फिर उसके बाद देखो, अब देखो ये रिटेल अपैरल का जगह है, यहाँ पे वॉल्यूम गेम ज्यादा चलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको दुकानें खोलना पड़ेगा एट अ मच फास्टर पेस, क्योंकि यहाँ पे एक जो कपड़ा है वो एक कपड़े का प्राइस आप 20-30% नहीं बढ़ा सकते हो, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है ना अपैरल स्पेस में, बोथ इन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे अगर मैं इनका स्टोर एक्सपेंशन बताऊं, अभी इनके पास कुछ 184 के आसपास स्टोर्स है, Q2 के एंड का बात कर रहा हूं। ठीक है, अपडेट में दिया है, एंड नंबर ऑफ स्टोर्स ग्रू 28% YOY। इवन अगर आप देखोगे FY22 एंड FY23 अगर आप देखोगे, दे एडेड आई थिंक अराउंड 30 के आसपास स्टोर्स, लेकिन इस बार ऑलरेडी इन 6 months आई कैन सी देम एडिंग मोर देन 40 स्टोर्स। तो इस साल में ये लोगों ने 6 महीने में दे हैव ऑलरेडी एडेड मोर स्टोर्स देन व्हाट दे एडेड इन द एंटायरिटी ऑफ द लास्ट 2 फिस्कल्स। गॉट इट? सो द पॉइंट इसके मतलब क्या कि यहाँ पे आपका इसीलिए तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, बिकॉज जितना आपका स्टोर एडिशन होगा, राइट, जितना आप नया ज्योग्राफीज में जाओगे, राइट, जितना आप अच्छे से बिजनेस करोगे, अगर अपना मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पाओगे, मतलब क्या, आपका स्टॉक भी बहुत पैसा बनाएगा। गॉट इट? तो अच्छी रिजल्ट है कंपनी का, 65% का अपडेट है इनका। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी, बिकॉज इफ आई टेल यू, अगर नया स्टोर एडिशन इज 28%, तो बाकी का जो ग्रोथ है वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हुआ ना, मतलब एग्जिस्टिंग स्टोर से कस्टमर ज्यादा आया तो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ, और लेट से कुछ अपने कपड़ों का प्राइसेस भी बढ़ा है तो वैल्यू ग्रोथ हुआ। तो आप ऐसे देख सकते हो। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैथ्स मत करो, लेकिन अगर आपको पता है कि 65% का वॉल्यूम ग्रोथ है, यहाँ पे वॉल्यूम मतलब यहाँ पे चलो टोटल सेल्स ग्रोथ है, सॉरी, टोटल सेल्स ग्रोथ इज 65% जो उन्होंने नंबर दिया, और यहाँ पे जो स्टोर एडिशन हुआ नया स्टोर्स से कितना ग्रोथ आया, 28% का नया स्टोर्स का ग्रोथ है। तो आप बोल सकते हो कि बाकी 30-35% है आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। गॉट इट? मतलब सोचो, ये आई गेस
V2 रिटेल का भी सेम चीज है, उनका भी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आई थिंक 37-40% के आसपास है, राइट। और टोटल अब देखोगे V2 रिटेल का भी स्टोर एक्सपेंशन इज हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। तो अभी मैं बोल सकता हूं कि V2 रिटेल और यहां पे आपका बाजार स्टाइल रिटेल, ठीक है, ये दोनों कंपनी का दोनों चीजें चलने लग गया। मतलब यहां पे SSSG भी ग्रो कर रहा है और उसके साथ आप देखोगे नया स्टोर एडिशन भी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, बिकॉज 65% इज अमेजिंग। बिकॉज इससे पहले देयर वाज दिस नंबर ऑफ बिटवीन 55 एंड 60 जिसमें V2 रिटेलर ट्रेंड करता था और बाकी अपैरल कंपनीज का आसपास भी नहीं था, लेकिन अब इसने 65 मार दिया। अब देखना पड़ेगा हाउ डू ट्रेंड एंड V2 रिटेल रेस्पॉन्ड। वीमार्ट भी ऐसा ही है, इस कैटेगरी में ही है, लेकिन वीमार्ट में उतना कोई ग्रोथ नहीं है। वीमार्ट आपका 10-15% का ग्रोथ देता है, राइट। तो वीमार्ट इस कैटेगरी में है, लेकिन वीमार्ट इज नॉट एज गुड एज से फॉर एग्जांपल ये जो बाकी 3 प्लेयर्स का बोला, ठीक है। तो देखते हैं वीमार्ट का भी रिजल्ट देखेंगे, क्या पता वीमार्ट भी 50% कर दे एंड ऑफ कोर्स वीमार्ट देन बिकम्स एन अट्रैक्टिव बेट, बट वो तो कंपनी के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन बेस्ड ऑन द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड लेट्स से द पास्ट 2-3 साल, वीमार्ट कुडंट कंपीट विद लेट्स से द 2-3 ये जो V2 और ट्रेंड बेस्ड ऑन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, और वीमार्ट कभी प्रॉफिट कभी लॉस करता है, ठीक है। सो ये हो गया बात। दूसरे चीज में देखिए, अब यहाँ पे वैल्यूएशन वगैरह का बात करके उतना सेंस नहीं है। ये कंपनी 20-25 करोड़ के आसपास का पैट किया था, अभी मैं बाजार स्टाइल रिटेल का ही बात कर रहा हूँ। 20-25 करोड़ का Q1 में लॉस खाया, होपफुली Q2 में पैट करेगा। तो अगर मैं एक से फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कि आज के मार्केट कैप जो है, और अगर से अगर ये 20 करोड़ को डबल भी करता है इन FY25 ओवर FY24, सो आई मीन द स्टॉक इज स्टिल एट से फॉर एग्जांपल 60 से 80 के पीई के रेंज में है बेस्ड ऑन द FY25 अर्निंग। बट ये मेरा गेस्टिमेट है, राइट। मैं FY24 के ऊपर नहीं कर सकता हूं बिकॉज वो पास्ट अर्निंग्स है, हमें थोड़ा सा गेस्टिमेट करके देखना पड़ता है। बट इसके लिए तो हमें कॉन कॉल सुनना पड़ेगा, राइट। तो द कॉन कॉल विल बी वेरी क्रिटिकल, और उसके अनुसार हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि हम 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग में कितने टाइम्स में पूरे कंपनी को हमें मिल रहा है। लेकिन ऑफकोर्स ये 60 to 80-90 के पीई के रेंज में है, मतलब जो भी ये बोलेगा, राइट। 40 करोड़ करेगा, 30 करोड़ करेगा बेस्ड ऑन टुडेज मार्केट कैप। बट हैविंग सेड दैट, आई मीन द स्टॉक डजंट लुक चीप, बट इफ यू कैन ग्रो एट 65-70%, देन एक 60-70 का पीई में भी पैसा बन सकता है। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट देन अगेन अब पता है ना, देयर आर मेनी कंपनीज जो रेट से 70-80 के पीई में है, लेकिन से वो 10-15% से सेल्स ग्रो कर रहा है। तो अब देखोगे वैसे स्टॉक टाइम करेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपका 60-70-80 का 100 का पीई है, लेकिन अंडरलाइंग बिजनेस में लेट्स से 80% का सेल्स ग्रोथ, जैसे इस कंपनी का 65% का सेल्स ग्रोथ, तो क्या होता है ना, वहां पे वो स्टॉक ऑल टाइम हाई से एक नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। तो एनी विच वे ये सिर्फ एक थॉट है, ठीक है, जिसको आप इस तरीके से देखो एज एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। कोई चीज को रिकमेंडेशन की तरफ प्लीज मत लो। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, चलो, दो पुराने खिलाड़ी JTL और APL अपोलो। आपको तो पता है, रेड स्टील पाइप्स एंड स्टील ट्यूब्स बनाते हैं, राइट। स्टील से बना हुआ ये सब चीजें हैं। और ये स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स पता है आपको, कोई भी अगर एयरपोर्ट बन रहा है, रोड बन रहा है, कोई भी अगर कोई बड़ा फैक्ट्री बन रहा है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ भी बन रहा है, तो यहाँ पे यू नीड द स्टील पाइप्स एंड स्टील रॉड्स, राइट। बिकॉज एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनता है स्टील पाइप्स का, राइट। अब देखो यहाँ पे 2 कैटेगरी होता है, एक होता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और एक होता है कॉमोडिटाइज प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं अभी पूरा JTL और APL अपोलो का थोड़ा बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ। अब सोचिए ना, यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है, स्टील, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये लोग तो डायरेक्टली माल नहीं बेचते ना कस्टमर को, इनका डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अब सोचो लॉजिकली यहाँ पे तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि स्टील का भाव कुछ भी करे, आई कैन स्टिल सेल दैट प्रोडक्ट से फॉर एग्जांपल एट अ प्राइस जो मुझे लगता है कि मेरे मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पाएगा। और जो कॉमोडिटाइज प्रोडक्ट है, मतलब कल स्टील का प्राइसेस ऊपर नीचे किया और मुझे उस तरीके से उस माल को बेचना पड़ेगा, गॉट इट। तो यहाँ पे APL अपोलो का एडवांटेज यही है कि 70% के आसपास, 65-70% ऑफ देयर टोटल, क्या बोलते हैं उसको, ऑफ देयर पोर्टफोलियो, टोटल जो पोर्टफोलियो वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। JTL का है 25-26%। अब यहाँ पे क्या होता है ना, JTL का इसीलिए प्रॉब्लम कहां से आता है, अब देखिए APL का भी आता है, ठीक है। सोचिए फॉर एग्जांपल 6 महीने पहले लेट से आपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपने सारे ये स्टील पाइप्स बना के तो दे दिया, ठीक है। अब लेट से उस 6 महीने के बाद जब वो डिस्ट्रीब्यूटर को लेट से फाइनली कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो अपनी इन्वेंटरी खाली कर रहे हैं, तब लेट से फॉर एग्जांपल स्टील प्राइसेस उस टाइम पे गिर गया, राइट। इससे क्या होगा, यहाँ पे इन्वेंटरी लॉस लेना पड़ेगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर को। और जब ये वाला सिचुएशन होता है तो वो ऑर्डर करना भी थोड़ा बहुत कम कर देता है, राइट। वो क्या बोलता है कि रुको, स्टील प्राइसेस को थोड़ा बढ़ने दो, फिर मैं अपना माल बेचूंगा, फिर मैं आपसे माल लूंगा। तो इसका क्या मतलब, यहां पे प्रोडक्शन में भी इशू आता है,
डिस्ट्रीब्यूशन में भी इशू आता है। तो ये तभी होता है जब आपका कॉमोडिटाइज प्रोडक्ट ज्यादा है। लेकिन सोचो अगर आप पाइप में लेट से जिंक कोटिंग डाल दिया या से फॉर एग्जांपल कुछ और का कोटिंग डाल दिया और आपने बोल दिया कि ये तो अभी रस्ट नहीं पड़ेगा, इसमें कोरोशन नहीं होगा, मतलब क्या अभी उस पाइप को एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के तौर पे आप हायर प्राइस में बेच सकते हो। तो इवन इफ स्टील प्राइसेस कम डाउन एंड एवरीथिंग, स्टिल आपका डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने में डिफिकल्टी नहीं होगा। तो यही बिजनेस मॉडल आप देखोगे कोई भी, इवन आप देखोगे मतलब कोई भी कॉमोडिटाइज जो भी ये बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स है, राइट, टाइल्स के साथ भी ये चीज होता है, स्टील के साथ ये चीज होता है, सीमेंट नहीं मतलब आई वुड से के लिए स्टील पाइप्स के साथ होता है, टाइल्स के साथ, फिर आप देखोगे प्लास्टिक पाइप्स के साथ होता है, राइट। ये एपीएल अपोलो का भी, ये जो आपका एपीएल अपोलो बोल रहा हूँ, आप देखोगे, मैं अभी एकदम नाम नहीं आ रहा है वो कंपनी का, जो मार्केट लीडिंग कंपनी है आपका ये प्लास्टिक पाइप्स का। सो एनी विच वे ये सारे जो सेगमेंट्स है, ठीक है, ये सारे जो सेगमेंट्स है तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इनका छिक छिक थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ क्या है, ठीक है। तो एपीएल अपोलो का वॉल्यूम ग्रोथ इस बार 26% का आया, और 26% इसीलिए आया बिकॉज उन्होंने एक नाभा स्टील करके एक कंपनी को एक्वायर किया। तो उस डेटा को मतलब दोनों को मिला के 26% है। लेकिन अगर मैं नाभा को हटा दूं, ठीक है, तो मतलब ऑर्गेनिकली दे ग्रू वॉल्यूम्स बाय 12%। दूसरे साइड में एपीएल अपोलो भी कुछ 12% से ग्रो किया। सो 12% का वॉल्यूम ग्रोथ ऑर्गेनिकली इज नॉट वेरी वेरी इंप्रेसिव, राइट। आपको भी समझ में आ रहा है उतना नहीं है। और यहां पे क्या है, ये लोग जो अपडेट देते हैं सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ का अपडेट देते हैं। आगे जाके हमें देखना पड़ेगा टोटल सेल्स ग्रोथ क्या है। गॉट इट। टोटल जो सेल्स ग्रोथ है उसमें स्टील का जो चेंजेस है भाव, राइट, वो वैल्यू ग्रोथ में आएगा। गॉट इट। सो वैल्यू ग्रोथ प्लस वॉल्यूम ग्रोथ इक्वल टू टोटल सेल्स ग्रोथ। तो वॉल्यूम ग्रोथ तो 12% हो गया, लेकिन क्या पता टोटल सेल्स ग्रोथ अगर टोटल 12% से नीचे आए, मतलब यहाँ पे वैल्यू डिग्रोथ हुआ है बिकॉज स्टील प्राइसेस वेंट डाउन। गॉट इट। तो हमें वो बाद में देखना है। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ, ऑफ कोर्स वॉल्यूम ग्रोथ देख के तो अच्छा लगा, जेटीएल का 26% है। बट ये नाभा स्टील का, बिकॉज नाभा स्टील बेसिकली वो लोग क्या किया, वो कुछ स्टील प्लांट्स वगैरह खरीदा ताकि उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन में काम आए, राइट, ताकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब और इनका कॉस्ट में कंट्रोल आए। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आई गेस जेटीएल का मैनेजमेंट ने आई गेस 2 साल पहले के आसपास, 2 साल पहले के आसपास उन्होंने कुछ 35 to 40% का वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दिया था, लेकिन उनका वैसा परफॉर्मेंस हो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी 26% है, चलो मिला के है, फिर भी 26 है। लेकिन मुझे ऑर्गेनिकली एक हायर वॉल्यूम का ग्रोथ रेट चाहिए था जो उतना मिला नहीं। तो यही है जेटीएल और एपीएल अपोलो का, दोनों बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन ग्रोथ का थोड़ा इशू है। मुझे बाजार स्टाइल का सेल्स ग्रोथ का नंबर बहुत फाड़ लगा, बहुत अच्छा लगा। 65% इज अमेजिंग। और अगर ये से फॉर एग्जांपल उनको वो इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है और Q2 सही होता है, देन यू कैन सी अ बिग जंप इन पैट ऑन अ YOY बेसिस, और लॉस टू प्रॉफिट भी आपको दिखने मिलेगा, क्योंकि लॉस हुआ था Q1 में, अभी प्रॉफिट दिखेगा, तो लॉस टू प्रॉफिट का जर्नी भी दिखने को मिलेगा ऑन क्वार्टर बेसिस। तो यही है, ये तीनों कंपनीज में ही रखते हैं, ठीक है। ऐसे करके नाउ यू अंडरस्टैंड, राइट। मैंने क्यों बोला कि मैं जब अपडेट देता हूं तो देखा आपको कितने सारे इंफॉर्मेशन भी मिल गया, रिसेंटली क्या चल रहा था, रिजल्ट्स क्या हुआ, राइट। और पॉइंट वही है, रादर देन जस्ट से फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट छोड़ दिया मैंने गूगल में या फिर अपने ट्विटर में कि भाई देखो इतना सेल्स ग्रो किया, इतना प्रॉफिट ग्रो किया। तो मेरा वीडियोस में फायदा आपको यही मिलता है। तो इसी तरीके से एंड यू अंडरस्टैंड इट कितना हार्ड वर्क होता है। बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज मुझे काम से इतना प्यार है, राइट। मैं इतना पूरा दिन पढ़ता लिखता ही रहता हूँ। तो ऑफकोर्स आज से चालू होता है, राइट, ये Q2 वाला सीरीज। तो अभी अगला 1 महीने तक सबका जब रिजल्ट आएगा, आई विल इंश्योर कि मैं उस दिन सारे रिजल्ट्स के बारे में पढ़ूं, राइट, पुराने रिजल्ट्स देखूं और सारे चीजों को इकट्ठा करूं। और अगले दिन सुबह उठ के लास्ट दिन मैंने जो जो भी किया, जो जो भी कंपनीज को मैंने ट्रैक किया, उन सब के बारे में ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बना के आपके सामने पेश करूं, सो दैट इट हेल्प्स यू टू ट्रैक द बिजनेसेस एज वेल। ओके, ऑन दैट नोट यही 3 कंपनी था। अब देखते हैं धीरे धीरे करके, अभी तो फिनेंशियल्स का भी बहुत सारा अपडेट्स आने वाला है, और मुझे वैसे भी कुछ और नॉन फिनेंशियल कंपनीज पे भी वीडियो बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कैब एग्रीगेटर्स वाले कंपनीज है, इनके ऊपर बनानी है। आप देखेंगे कल मैंने कोवर्किंग स्पेस को कवर किया, फिर मुझे VFX को भी कवर करनी है इस बार। तो देखता हूं, एक तरफ मैं अपडेट्स देता रहूंगा, राइट, और दूसरे साइड में मैं क्या करूंगा, नया जो स्पेसेस है इसमें मैं क्या करूंगा, जो मार्केट लीडिंग कंपनीज है उनका लेके एग्जांपल लेके मैं आपको मॉडल डेप्थ में समझाऊंगा, है ना। तो ये दोनों चीज चलेगा इन द फील्ड ऑफ इक्विटी रिसर्च, ठीक है।
तो ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। आप हमेशा मुझे नीचे कोई भी कमेंट कर सकते हो, आपका कोई अगर सवाल होता है या आपका अगर कोई ओपिनियन होता है ना। सो जस्ट स्टॉक के बारे में मत पूछो, ठीक है, कि स्टॉक क्या करेगा 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में, राइट। और रिकमेंडेशन के बारे में मत पूछो, बिकॉज देखो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गया, अब मेरे को जो पता है आपको भी उतना पता है, तो डिसीजन मेकिंग आपकी होनी चाहिए, गॉट इट। और ये सारी चीजें आपको बीएससी एनएससी में हर जगह मिल जाएगा। सो द पॉइंट इज के लाइक रिकमेंडेशन के लिए मत आओ, सिर्फ नाम जानने के लिए मत आओ, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपको अगर कुछ भी लिखना हो, डिस्कस करनी हो, राइट, मतलब आप लिखो, पूछो, राइट, कोई डाउट हुआ तो, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरीज और हैव अ चैट विद यू। ओके, थैंक यू सो मच।